दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट बंगाल में आयोजित होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे WBTET कहते हैं, इसका आयोजन कब होगा, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर पास करने के लिए लाने होते हैं, एप्लीकेशन कब और कैसे होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है। साथ ही साथ हम यह भी बतलाएंगे कि पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि हर कोई शिक्षक बनने का जब सपना देखता है तो यह जानने का इच्छुक होता है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की सैलरी कितनी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का यूजफुल अपडेट और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीईटी का आयोजन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ओर से किया जाता है। कक्षा 1 से 5 के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। एग्जाम तिथि भी घोषित कर दी गई है। यह 11 दिसंबर 2022 को आयोजन होगा। आइए हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो टीईटी होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए योग्यता क्या है। कक्षा 1 से 5 के लिए टीईटी का आयोजन होने वाला है, इसलिए योग्यता निर्धारित की गई है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आप इंटरमीडिएट हैं या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री रखते हैं, शर्त यह है कि आप 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो। दूसरी योग्यता है इंटरमीडिएट एंड इट्स इक्विवेलेंट के बाद 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED हो, यह भी एलिजिबल है। इसके अलावा BEd वाले को भी अवसर दिया गया है जो 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट हो। इंटरमीडिएट हो चाहे BEd, अंकों की बाध्यता 50% है सबके लिए, लेकिन जो SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, उन्हें 5% अंकों की छूट दी गई है। यानी अगर वे इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन में 45% भी रखते हैं फिर भी वो एलिजिबल हैं। दूसरी जो योग्यता है शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित, इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं कि आप पास हों, आप अपियर भी हैं फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। अपियरिंग का मतलब ये हुआ कि आपके फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो गई हो, सेकंड ईयर की होने वाली हो या हो गई हो, भले ही रिजल्ट नहीं आया हो, क्योंकि रिजल्ट हाथ में जब आपके आ जाता है तभी आप खुद को पास बोलते हैं। रिजल्ट नहीं है तो आप अपियरिंग है तो आप WBTET में आवेदन कर सकते हैं। अभी जो हमने योग्यता बतलाया है इससे कम की आप योग्यता रखते हैं तो किसी भी सूरत में इस टीईटी में आप अपियर नहीं हो सकते हैं। यह मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है। कोई भी पात्रता परीक्षा हो या 150 अंकों का होता है, उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम होता है। पश्चिम बंगाल में जो फर्स्ट लैंग्वेज का नियम है कि आप बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, उड़िया, तेलुगु कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि यह लैंग्वेज आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में यह विषय आपने पढ़ा हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक इंटरमीडिएट में आप उर्दू नहीं पढ़ा है तो आप उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं रख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के बाद सेकंड लैंग्वेज जो है यह इंग्लिश है, जो सबके लिए है। इसे आप अपने इच्छा अनुसार सिलेक्ट नहीं कर सकते, यह सबके लिए कंपल्सरी है। दोस्तों ये होगी एलिजिबिलिटी की। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जान गए होंगे कि आप फॉर्म भरने के योग्य है या नहीं। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि क्वालिफाइंग मार्क क्या है, कितने अंक लाने के बाद आप पास कर जाएंगे। अगर आप 60% लाते हैं, कुल 150 अंकों में 90 अंक लाते हैं, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसमें भी 5% अंकों का छूट दिया गया है। जो SC है, ST है, OBC है, PH है, इन सब कैंडिडेट को 5% अंकों की छूट दी गई है। यानी यह 55% ही लाते हैं, 82 अंकों पर ही यह पास हो जाएंगे। दोस्तों टीईटी को शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। पात्रता परीक्षा का मतलब ये होता है कि आप शिक्षक बनने के पात्र हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप शिक्षक हैं। यही बात यहाँ पर लिख दिया गया है। However, qualifying the TET would not confer a right on any person for requirement employment as it is only one of the
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, यानी शिक्षक भर्ती के लिए यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप टीईटी पास कर भी जाते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप शिक्षक बन गए। दोस्तों, विस्तृत नोटिफिकेशन भी इसका आएगा और एप्लीकेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा। यह एप्लीकेशन जो होगा 14 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा और परीक्षा तिथि तो हमने आपको बतला ही दिया। यह निर्धारित समय 11 दिसंबर 2022 संडे के दिन हो ही जाएगा। अब बात आती है ऑनलाइन एग्जाम का फी क्या रहेगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 150 रुपया पे करने होंगे। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 100 रुपया पे करने होंगे। SC ST PH कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 50 रुपया पे करने होंगे। इतने ही पैसे में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा। दोस्तों, यह काफी सस्ता है क्योंकि सीटेट में आपको याद होगा कि 600 रुपया एक पेपर का होता है। उनके रिस्पेक्ट में यह काफी सस्ता है। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरें। खुशी की बात यह है कि हम आपको परीक्षा की तैयारी भी कराएंगे। आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। PDF नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे पास PDF नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सीटेट का, WBTET का, स्टेट का, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा का, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स का सैंपल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा अगर हम WBTET उत्तीर्ण कर जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की सैलरी काफी अच्छी है। कहा जाए तो बेहतर ही नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। आपको बेसिक पे 28,900 रुपया मिलेगा। इसके अलावा आपको DA मिलेगा, 12% HRA मिलेगा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेट आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 हो जाएगी। और ये जो TET का आयोजन किया जा रहा है, फौरन बाद शिक्षक भर्ती भी लाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होगी और इसके लिए भी शेड्यूल निर्धारित कर दिए गए हैं। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर 2022 को वेबसाइट पर आ जाएगा। आप इस परीक्षा की तैयारी जरूर करें। ये बेहतर अवसर है, गोल्डन चांस है पश्चिम बंगाल में शिक्षक बनने का। अगर आप संपूर्ण परीक्षा का PDF नोट्स चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com को जरूर विजिट करें।